Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. मैं प्रदीप कुमार आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल सेमिनार में आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय वीपी सर और यहाँ के सभी शिक्षकगण और आप सभी स्टूडेंट का मानिएगा नहीं, ये दीवार को अगर कहा जाए कि आपको तोड़ना है और मैं उपाय भी बताऊं कि दीवार कैसे तोड़ना है, तो क्या सोचेंगे तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, कहाँ ना तोड़ेंगे। मैं उपाय भी बता रहा हूँ, ऐसे तोड़ना है, आप नहीं तोड़ना चाहोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये दीवार तोड़ना है, जो तोड़ेगा, जो जितना जल्दी तोड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, फिर तोड़ेंगे कि नहीं? तोड़ेंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे। अब मैं उपाय नहीं बताऊंगा, फिर भी आप उपाय लगाओगे कि कैसे तोड़े, कैसे तोड़े, क्योंकि अब 1 करोड़ का लालच है। लालच किसका है? क्योंकि अब वो आपका सपनों सेम उसी तरीके से जीवन में, क्या जीवन में जो आप लक्ष्य बनाए हैं, क्या उसकी कीमत आपने तय करी है या नहीं? हर किसी का कीमत है। क्या आपने अपने कैरियर का कीमत तय किया अभी तक? अगर तय ही नहीं किया तो क्या, कैसे लड़ोगे उसके लिए, कैसे ठानोगे? थोड़ा भी किसी ने डिमोटिवेट किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, उस पॉइंट से ही आप भटक जाओगे। मैंने कहा अभी मैं उपाय भी बता रहा हूं कि ऐसे जेसीबी लाके तोड़ना है, हथौड़े से तोड़ो, ये तोड़ो, नहीं तोड़ोगे। लेकिन अगर मैंने कहा 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो आप तोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन पैसा दे रहा है। सेम उसी तरीके से कैरियर में जो कुछ भी आप बनने के लिए सोच रहे हो, जो इस एग्जाम का सोच रहे हो, उस कीमत क्या है उसकी, आप उसका वैल्यू क्या है? जब तक वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक आप उस पद से डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस पद से विचलित हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी एम बनाए हो उसके लिए आप अपना ठानना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, और करने का उपाय अपने आप आ जाएगा कि मुझे करना कैसे। भगवान के नवोदय के जो +2 करके निकल रहे हो और उसमें से 80% बच्चा, 100 में से 80 बच्चा, 50 में से 25 स्टूडेंट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेडी क्वालिफाई कर रहे हो, जबकि सपना तो वही लेके आए थे। कहीं आप सपने से भटक तो नहीं रहे? और भटक रहे हैं तो वैसी चीजें करने से क्या फायदा? जिस सपने के लिए आप आए तो थे, लेकिन वो सपना ही नहीं पूरा कर रहे। सोच के देखिए कि जो पेरेंट आपको इस स्कूल में भेजने के लिए कितना मेहनत करते हैं। आज आप यहाँ पे हैं, एक अच्छे जगह पे, चलो कि आपने एग्जाम निकाल लिया, अच्छे जगह पे आ गए। अगर सपना ये पूरा नहीं हुआ जो आपके पेरेंट ने देखा, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगा। कल दिन ये पेरेंट करके तसल्ली लेंगे अपने दिमाग में कि मैंने बच्चा को नवोदय में भेजा था और कुछ नहीं कर पाया, और आपको अच्छा लगेगा सुन के। आपके वही दोस्त जो आपके साथ एग्जाम में बैठे थे, नवोदय के एग्जाम के लिए बैठे थे, वो नहीं निकाल पाए, आप निकाल पाए, और आपके पिताजी चौड़े होके बोल दिए कि मेरा बच्चा बहुत तेज है, मेरे पंचायत में तेज है, मेरा बच्चा नवोदय निकाल लिया, आप गांव के बच्चे और नहीं निकाल पाए। आप पे कितनी गर्व महसूस किए होंगे उस दिन। आज के बच्चों का आइडियल हीरो हो जाते हैं, आज के बच्चों का आइडियल क्रिकेटर हो जाते हैं। जब तक इन हीरो को, जब तक इन क्रिकेटर को अलग अलग लोग आइडियल हो जाते हैं। क्यों भाई? आपके सपने का हीरो आपके पेरेंट होने चाहिए। आपके सपने का हीरो आपकी सिर्फ मदर होनी चाहिए, जो एक तरह से आपकी मदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो लड़ते हैं, आपके लिए वो जान लगाते हैं। तो आपके सपने का हीरो क्रिकेटर कैसे हो जाता है? जो गुटखा का ऐड करते हैं, जो ऐसे अलग अलग चीजों का ऐड करते हैं, वो आपका हीरो हो जाता है। और जो माता पिता आपके लिए जान लगाते हैं, जो माता पिता हर स्थिति परिस्थिति में आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए बर्थडे जीवन से लड़ते हैं, वो माता पिता आपके लिए हीरो नहीं है। मम्मी का छुट्टी किस ओकेजन में होता है ये बताइए? मम्मी, आप लोग जब एग्जाम एंट्रेंस नहीं निकाले होंगे तो आइडिया होगा कि मम्मी का सर दर्द कर रहा है तो भी खाना बनाती हैं, पेट दर्द कर रहा है तो भी खाना बनाती हैं। जिस दिन ओकेजन आ जाए उस दिन ज्यादा मेहनत पड़ता है, उस दिन और बनाती हैं, हर हाल में बनाती हैं। और हम आप क्या कर लेते हैं? बहाना। अभी पेट दुखा रहा है तो कैसे पढ़ें? अभी सर दर्द कर रहा है तो कैसे पढ़ लेंगे? अब एक दिन तो बनता है ना, बुखार लगा हुआ है तो एक दिन तो बनता है बुखार लगा हुआ है। लेकिन ये बताइए, जिस दिन मम्मी को बुखार लगा था फिर भी आपके लिए खाना बनाई थी या नहीं बनाई थी? लेकिन हम बहाने लगा रहे हैं।
ये सोच के देखिए आप उन चुनिंदे बच्चों में से हैं जो पूरे जिला में से चुन के आए हुए हैं। मुझे कुछ करना है, वो आप पे हंस रहे थे, आपके पेरेंट पे हंस रहे थे, माइंड में डाल लेना है कि इनको दिखाने के लिए कुछ करना है। मैं छोटा सा अपना एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग जिस घर में रहते थे, आसपास के लोग हंसते थे। क्यों हंसते थे? जब भी बारिश आता था तो अंडरग्राउंड में पानी जाता था और आसपास के जो लोग थे वो हेल्प नहीं करते थे, हंसते थे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर एक फार्मर और एक सिंपल राजमिस्त्री। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि शायद हमसे कुछ सीख सकते हैं। ज्यादा सफल तो नहीं कर सकता, लेकिन उस पथ पे जरूर है। आसपास के लोग हंसते थे और हर बार जब भी बारिश आता था हम लोग रात में ईंटा से जाते थे अंडरग्राउंड में और आसपास के लोग हंसते थे और हमेशा दिमाग में चलता था ये हंसी को एक दिन बदलेंगे। कभी जवाब नहीं देते थे, कभी जवाब उनको नहीं देते थे। उनको हमेशा जब भी बगल बगल के लोग मिलते थे पैर छू के ही प्रणाम करते थे, लेकिन दिन में चलता था एक दिन ऐसा आएगा जो बदलेंगे, एक दिन आएगा ऐसा बदलेंगे। हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था। छोटा भाई कभी कभी बगल के घर में टीवी चला जाता था देखने के लिए, तो डांट के भगा भी देते थे और मन में आता था एक दिन ऐसा आएगा जब बदलेंगे। तो आज गर्व नहीं कर रहा हूं, अगल बगल दोनों से ऊंचा कर दिया। हमारे घर के जो लेडीज नहाने के लिए छत पे सोने, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम थी, छत पे आदमी गर्मी में सोता था तो वो लोग ऊपर से टॉर्च मारा करते थे ऐसे। लेकिन आज हम लोग टॉर्च तो नहीं मारते क्योंकि वो संस्कार हमारा नहीं है, लेकिन इतना ऊंचाई कर दिया कि अब वो टॉर्च मारेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो वो जीवन का असली, आज जिस टीवी की बात करें, जिस भाई जाता था कभी देखने के लिए डांट के भगा देते थे, आज मेरे पास वो 75 इंची वाला पढ़ाने वाला टीवी देखे ना, 5-5 टीवी लगाए क्लास में घर पे भी। तो सोच तो उनको जवाब नहीं देना है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपको धिक्कारते होंगे, आपके पेरेंट्स को कहते होंगे तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करेगा, बेटी को इतना पढ़ा रहे हो क्या फायदा? अरे उनकी बेटी पढ़ी, उनका बेटा पढ़ा, क्या कर लिया वो जाके दिल्ली में और कोटा में जाके? कुछ नहीं कर पाएगा। माइंड में वैसे लोगों को याद कर लो तो प्रूफ कर देंगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में बस अरमान यही कि माता पिता के लिए कुछ कर जाएं, माता पिता के लिए कुछ कर जाएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इतना हमें टाइम देने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे थोड़ा सा जरूर अपने कीमती समय को यूटिलाइज करिए, क्योंकि समय कीमती है और उन पेरेंट के लिए अपना जो भी समय बर्बाद कर रहे हैं उसे आप कीमती समय को पहचान कर यूज करिए। साधुवाद के पात्र हैं, पर मैं आप सबसे जरूर कहूँगा कि देखो उनके जीवन की ऊंचाइयाँ, अभी बिल्कुल युवा हैं। मैंने अपने 33 वर्ष के जीवन में इतना इस संस्था में रहते हुए अर्थोपार्जन नहीं किया है जितना कि उन्होंने एक बहुत छोटे समय में, उससे बहुत अधिक इन्होंने उपलब्धियां हासिल कर ली। तो अगर ऐसी जीविका आप अपने व्यक्तित्व में जिस दिन समाविष्ट कर लेंगे, उस दिन आपकी उपलब्धियां इनसे बहुत अधिक ऊपर होंगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने विद्यालय पर भरोसा करिए। प्राचार्य एक व्यक्ति नहीं होता, प्राचार्य एक संस्था होती है और संस्था का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, अपनी कोई उसका कोई चिंतन नहीं होता, उसका कोई जीवन नहीं होता। संस्था सदैव दूसरे के लिए जीती है, संस्था दूसरे के उन्नयन के लिए सोचती है, संस्था दूसरे के लिए समर्पित होती है। और मैं इसी आचरण के साथ इस संस्था में जीता हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सोचते होंगे कभी कभार डांटता हूं, फटकारता हूं, समझाता भी हूं, टोकता भी हूं, कभी कभार आपको पकड़ता भी हूं, और वो छोटा कार्य करके दिखाता हूं
चाहे वो आपके छात्रावास में आपको मालूम होगा जाले छुड़ाने का, झाड़ू का अभियान चलाने वाला हो, चाहे आपके द्वारा फेंकी गंदगी को उठाने का हो, उसको इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो मैं जिस तरह से अपने परिवार में, अपने घर में जो जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, वैसा ही मैं इस संस्था में करता हूं। और इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। आपका साधुवाद। और आप जैसे तेजस्वी वक्ता भभुआ जनपद में मुझे मिले हैं, ये भी मेरे लिए गौरव की बात है। और ऐसे ही आप इन बालकों का हित करते रहें, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, ठंड है, आप लोग अपने छात्रावास में जाएंगे। देखो, अभी एक बात कही थी कि आपको गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती जिस समय आप क्रिकेट खेल रहे हो, पर जिस समय असेंबली में खड़ा होना होता है बहुत धूप भी लगती है और ठंड भी लगती है। ऐसा नहीं करना है। पर हम ये मानते हैं कि आप अच्छे हैं, आज सीख है, आप लोग छात्रावास में जाएं।